गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। लास्ट क्लास में जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राफ्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, राइट। और आप लोगों ने अगर अच्छे से वीडियो देखा होगा, मन लगा के देखा होगा, दो चार बार देखा होगा, तो आपको उसके अंदर की एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि कब क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ सबको ध्यान में आ गया कि पैराबोलिक है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, दो अलग अलग केसेस हैं। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो तीन उसमें अलग अलग केसेस डी पॉजिटिव डी जीरो डी नेगेटिव। और हर एक केस में जो पैराबोला है वो पैराबोला ही रहता है, लेकिन एक केस में दो बार एक्स एक्सिस को कट करता है, एक बार टच करके चला जाता है और एक बार क्या होता है ऊपर ही ऊपर रह जाता है या फिर नीचे नीचे चला जाता है। तो हर एक केस में हम लोगों ने y को फील किया था कि y कैसे है x के कोरस्पॉन्डिंग। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या थी उसमें कि हम लोगों ने देखा गया कि x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग y कैसे कैसे बिहेव करता है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख ली थी। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज very much important. You can see this is a heart of quadratic equation. So this is all about location of roots. Location of roots. Location of roots is basically a very elegant way to deal with questions of quadratic equation in which there is something specified value of a root and there are a lot of constraints. तो क्या होता है उसमें, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, समझ में आएगा। तो जैसे कि मान लो कि एक कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहले तो ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, आप लोगों को पहले भी करके दिखाया है। वी कैन एक्सप्रेस दिस बाई वाई ऑल्सो, राइट। वाई इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो गया, जब हम इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, this will be the corresponding quadratic equation. I hope it is clear. हाँ, तो ये quadratic expression है, ये quadratic equation है, ये दोनों चीजें दिख रही हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लिख देता है क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो किसी नंबर 2 से बड़े हैं, किसी नंबर 2 से छोटे हैं, या दो कोई नंबर दे देता है उसके हिसाब से डील करने के लिए दे देता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन समटाइम्स। बट हम लोग बोल रहे हैं कि मोटा मोटा हम लोग सारी चीजें इसमें सीख जाएंगे, ठीक है ना। और अगर अच्छे सीख गए तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें क्या कहते हैं, मान लो कि इस तरह से इक्वेशंस पूछा जाता है। जैसे मैं एक इक्वेशन फ्रेम करके देखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये। अब बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। Find the values of m so that its roots are, दोनों ही रूट्स की बात हो रही है। मैं बस ऐसे ही एक ले रहा हूं सिंपल सा, ग्रेटर देन 1, एक फीड दिलाने के हिसाब से बात कर रहा है, ग्रेटर देन रियल नंबर 1। तो m की वैल्यूज बतानी है, जिसमें हम लोग को ये पूछ रहा है कि दोनों के दोनों रूट इसके बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन द रियल नंबर 1। तो दोनों रूट्स जो हैं 1 से बड़े हो, ठीक है ना। अब आप देखो इसमें जो कोफिशिएंट्स है, जैसे हम लोग जनरली ए बी सी के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे a जो है दैट इज 1, b इज इन टर्म्स ऑफ m और c इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ m। तो एक्चुअली अब हम लोग ऐसी ही बात करने वाले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें जो कोफिशिएंट्स है a b c वो किसी सिंगल पैरामीटर m का फंक्शन दिया हुआ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2m, कांस्टेंट टर्म इज m स्क्वायर माइनस 1। यानी कि ये सब किसके फंक्शन, हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट्स हैं दे ऑल आर फंक्शंस ऑफ व्हाट m। तो हम ऐसे ही अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने वाले हैं, जिसमें ऐसा जरूरी नहीं कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो हमेशा 1 हो। नो नो नो, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे कि x स्क्वायर का भी जो कोफिशिएंट है वो भी फंक्शन ऑफ m हो सकता है, ठीक है ना। अभी फॉर द टाइमिंग नहीं लिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खैर इस लोकेशन ऑफ रूट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, इसके रूट्स काफी प्लीजेंट है।
ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन, इसके रूट्स काफी प्लीजेंट है। इसको हम लोगों ने बनाया ही ऐसे था, जैसे हम लोग बोल रहे हैं इसके जो रूट्स होंगे m+1 और m-1 है, देख लीजिए। यू कैन सी कि जो रूट्स हैं इस वाली इक्वेशन के, ये रूट्स क्या हैं इसके, m+1 और m-1। अब बोल रहा है कि इसके दोनों रूट्स 1 से बड़े होने चाहिए। तो एक तो तरीका है कि दोनों को बारी बारी से 1 से बड़ा कर दो, या फिर आप देख सकते हैं कि m+1 और m-1 में m+1 बड़ा रूट है, m-1 छोटा रूट है। तो अगर आपने m-1 को ही 1 से बड़ा कर दिया तो दूसरे वाले को 1 से बड़ा करने की क्या प्लीजेंट है, नहीं समझ में। हेलो, लेकिन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी इक्वेशन, नहीं कि भाई तुम जो है अच्छे रूट्स ही देना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक m+1 आ गया, एक m-1 आ गया, और हर बार इसी तरह के रूट्स आ गए और अपनी IIT के नैया जो है वो पार हो जाएगी। तो इतना सिंपल तो होना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लोग हो सकते हैं और भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैं इसी को थोड़ा सा और देखता हूँ। जैसे मान लो कि इस तरह का है कुछ, mx² ऐसे ही लिख रहा हूँ, रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक ना। फिर से फाइंड m है, such that both roots are greater than 1। ठीक है, हो गया। तो इसमें बोला है कि बोथ रूट्स जो हैं वो 1 से बड़े होने चाहिए। ध्यान से देखिए, फिर से वैसे ही क्वेश्चन टाइप का है जैसा अभी हमने लास्ट में देखा ना, लास्ट में देखा ये वाला, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन द रियल नंबर 1। देखो ध्यान से, यहाँ पे रूट्स प्लीजेंट आ रहे थे, बट यहाँ के रूट्स देखें एक बार क्या। तो 2 ± रूट अंडर 4 - 4m² अपॉन 2m। तो 1 ± रूट अंडर 1 - m² और अपॉन m, देख लीजिए। अब ये तो कतई भी नहीं प्लीजेंट रूट तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता हो प्लीजेंट लग रहा हो तो अलग बात है। बाकी हम लोग बोले कि इसको प्लीजेंट तो अब नहीं कह सकते हैं, इससे भी गंदा हो सकता था। मतलब ये तो देखो मैंने सिर्फ m लिया है, ऐसा करके लिया है, ठीक है ना। इसको भी m का कुछ और अजीब गरीब फंक्शन बना दें तो ये दोनों रूट जो है, आप फिर बोलोगे कि सर अब बारी बारी से क्या करोगे, दोनों रूट्स को देखो सर कि 1 से बड़े हो रहे हैं, ऐसा टाइप का कुछ। फिर इसमें बहुत सारे लफड़े चालू हो जाएंगे। खैर यहाँ तो फिर भी 1 - m² है, तो पहले तो उस पर केस लगाओ कि वो स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो m है इधर। अब m से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले सोचना पड़ेगा कि m पॉजिटिव है m नेगेटिव है, नहीं 1 को इधर ला के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, बहुत पंगे हैं, समझ में आएगा, बहुत पंगे रहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा और सोचोगे तो शायद हो जाए। जैसे मैं थोड़ा सोचने लग गया जैसे इसको देख के, मतलब, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर सवाल को सॉल्व नहीं करना। हो सकता है इस पर्टिकुलर सवाल को भी मैं इस तरीके से सॉल्व कर दूंगा, वैसे तो मैं सबको ही कर दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन हम फिर एक एलिगेंट अप्रोच से बच जाएंगे, समझ में आएगा। तो वो सीखना हमारे लिए जरूरी है। मैं तो सबसे पहले ये कोशिश करवा रहा हूँ आपको फील दिलाने के लिए कि दिस इज समथिंग which should be used only when the roots are pleasant. Otherwise, if the roots are not pleasant, we have some other way out जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई बोले कि यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या, करने के लिए कर सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। जैसे ये चीज देख ले तो ये 1 से छोटी हो जाएगी, m² घटा रहा है ना, ये पर्टिकुलर सवाल है, ठीक है ना। इसी को अगर मैं यहाँ पे m² रख देता तो यहाँ m³ हो जाता, तो फिर वो अलग सा ही बन जाता, समझ में आ गया। जैसे अगर मैं यहाँ m की जगह m² फीड कर देता तो यहाँ m³ हो जाता।
अब m क्यूब हो जाता तो फिर वहां m नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होता तो फिर हम 1 से छोटा नहीं बोल सकते थे, समझ में आया क्या? तो नेगेटिव हो जाएगा तो बड़ा हो सकता था ना m, हाँ। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अभी जो केस है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इसमें कोई बोल देता है कि 1 से छोटा है सर, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी 1 से बड़ा होगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 को उधर ले जाके कुछ स्क्वायर स्क्वायर करके फलाना ढिमकाना करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर सवाल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हर एक सवाल जो है, ठीक है ना, वो इस तरीके से करने में लग जाओगे ना तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। बहुत बार केसेस वैसे भी बनाने पड़ेंगे, ऐसे यहाँ तो ही बच जाएंगे क्योंकि एम स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे ही एम क्यूब हो जाएगा खेल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो और भी चीजें हैं, मतलब इसको और भी हम तरीके से चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैंने बोला बस वैसे ही कर सकते हो। यहाँ पे भी m का कुछ कोफिशिएंट डाल दें, इधर भी कुछ अजीब गरीब डाल दें, इधर भी कुछ अजीब गरीब डाल दें। तो मतलब ये बहुत हद तक आपको समझ में फील आना चाहिए पहले कि इस तरीके से जो सॉल्व करने का तरीका है, पहले तो ये अंदर से फील करोगे तभी कोई चीज़ बतलाने में फायदा होगा। नहीं तो जब तक आपको यही फील नहीं आएगी कि ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल मज़ेदार नहीं है, तब तक हम लोग बोल रहे हैं क्या कि वो फिर आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दिमाग वैसे ही होता है कि ठीक है इसी से कर लेते हैं। तो कर लेना भैया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बस बताया क्या कि यहाँ पे सबसे पहली चीज समझिएगा कि अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो ए बी सी होगा, दिस कैन बी फंक्शन ऑफ एम, ए बी सी जो कोफिशिएंट्स हैं, दिस कैन बी फंक्शन ऑफ एम एन ओ पी, किसी के भी फंक्शन हो सकते हैं, ए का ही फंक्शन हो सकता है। और फिर उस ए को निकालने की बात होगी या उस m को निकालने की बात होगी। उसमें पूछा जाएगा आपसे कि ये m बतलाओ ताकि इसके जो रूट्स हैं वो 1 से बड़े हैं या उसके जो रूट्स हैं वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है, समझ में आएगा। तो हम कैसे अप्रोच करें? तो मैंने बोला कि इसका यहाँ पे मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया कि अगर रूट्स प्लीजेंट है दोस्त, अगर रूट्स कैसे हैं, प्लीजेंट हैं, तब तो आप रूट्स निकाल के जैसा कहता है वैसा कर दो। अगर रूट्स प्लीजेंट हैं, ये बहुत ध्यान से सुन लेना, और ये करना ही है उन केसेस के लिए जहां रूट्स प्लीजेंट हैं, समझ में आएगा। हम जो तरीका अभी देखने वाले हैं दैट इज ओनली व्हेन द रूट्स आर नॉट सो प्लीजेंट, समझ में आ गया। नॉट प्लीजेंट या फिर अनप्लीजेंट कह लीजिए, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम लोग अपना जो लोकेशन ऑफ रूट्स का अप्रोच है उसके बारे में, सही है। तो लेट्स सी, हम लोगों ने ले लिया फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। that we are treating as fx. Of course x is a real number, a b c are also real, and definitely we are talking about quadratic, तो a is non-zero, right? तो this is the frame जिसमें हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं हमेशा से, सही है क्या। और एक चीज और बोल रहा था कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो ऐसा है। अभी पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। केस 1, when both roots of the quadratic equation is greater than a real number की, when both roots of the quadratic equation is greater than a real number k। सोचते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम रूट्स निकालने वाली पॉलिसी पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब हम दूसरे अप्रोच से देखेंगे। रूट्स निकालने वाली पॉलिसी पे तभी जाएंगे जब रूट्स कैसे होंगे उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लीजेंट, ठीक है ना। अब हम लोग कैसे सोचेंगे, अब हम लोग क्या सोचेंगे, अब हम लोग ग्राफिकल सोचेंगे। अब हमारा अप्रोच जो होगा वो क्या होगा, ग्राफिकल, बिकॉज वी नो द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्मूथ प्रोसेस, राइट। अब बोलोगे कैसे, क्या क्या करना है सर, तो बहुत ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि वी विल हैव टू स्केच ऑल द पैराबोलाज। अब बोलोगे पैराबोला किसको बोल रहे हो सर, वही बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लें कि वी विल हैव टू स्केच ऑल द पैराबोलाज
विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सबसे पहले हम लोग वो सारे पैराबोलाज ड्रॉ करेंगे जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन को? कि दोनों रूट्स के से बड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, उस कंडीशन नहीं को सेटिस्फाई करने वाले, जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी पैराबोलाज है उसको बनाएंगे, ठीक है। और फिर अब उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होना वाला है? स्टेप वन क्या है? स्टेप वन तुम खुद से बोलो तभी अंदर आएगा। स्टेप वन, sketch all the parabolas which satisfy the given condition. Sketch all the parabolas, ठीक है। Step 2, now fix the parabolas. Now fix the parabolas using condition. फेविक्विक नहीं लगा देना, ठीक है ना। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि हमारे को अब क्या करना है कि वो सारे पैराबोलास को फिक्स करना है कंडीशंस लगाकर। देखते हैं कैसे करना है। तो मैं एक करके दिखाता हूँ, आपको फील आएगा, ठीक है ना। मैं बीच बीच में आपको भी काम दूंगा। जैसे अभी सबसे पहला काम आपको ये देता हूँ कि आप खुद से बनाओ पैराबोला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले मैं फील दिलाने के हिसाब से बोल देता हूँ, क्या नेक्स्ट पेज पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अच्छे से आए समझ में। सबसे पहले तो ये देखना, के कहीं ना कहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है, के नेगेटिव हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए व्हेन बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन द रियल नंबर के, तो के तो रियल नंबर है ना, के कैन बी पॉजिटिव, के कैन बी नेगेटिव, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी होगी, सोचो ना। तो अगर के कोई भी रियल नंबर है तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी, तो कहीं एक जगह मार्क कर देते हैं। यहाँ पे मान लो के मार्क कर दिया। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों रूट के से बड़े होने चाहिए। तो तुम खुद ही सोचो कि क्या क्या पैराबोला पॉसिबल। 2 मिनट तुम्हें दिया, ठीक है ना। तुम एक्चुअली बनाओगे ना इन सब चीजों को, तब तुम्हें फील अच्छी आएगी। हिंट, पहले सोचो ए पॉजिटिव लिया, अब सोचो पहले ए नेगेटिव बाद में करेंगे, मतलब सिंपल करके एकदम तोड़ तोड़ के करते हैं काम। ए पॉजिटिव लिया, अब सोचो कि कैसे पैराबोलास बनेंगे सो दैट कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के। ड्रॉ इट, कॉपी में करो यार, फिर मिला लेना, उसमें क्या। किया? देख, अगर नहीं किया हो तो थोड़ा सा पॉज कर लेना, फील लेते हुए चलना, बिल्कुल ठीक है ना। जो जो काम देता जाऊँ वो करते जाना साथ ही साथ लेक्चर में। ये नहीं कि बैठे ऐसे, अच्छा हाँ सही कह रहे सर, कल्याण हो जाएगा एकदम। क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है, मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, बोल देते हैं, और इसमें से कोई बड़ा छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो मैंने एट रैंडम मान लिया कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। इस ये एजम्पशन है विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है ना। तुम उल्टा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक केस दिख रहा है, समझ में आएगा, जिसमें दोनों रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, वो रियल नंबर के से बड़े दिख रहे हैं क्या? दोनों रूट अल्फा बीटा रियल नंबर के से। अब बोलोगे कि सर और भी केसेस बनाने हैं, तो सर मैंने एक ये भी बना लिया। तो भाई पहले तो ये समझो कि ये दोनों केस डिफरेंट नहीं है। अगर हमने इस तरह का केस फिक्स कर दिया तो अल्फा बीटा मैंने यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट थोड़ी फिक्स किया है, ये अल्फा बीटा तो कहीं भी है लेकिन के से बड़े हैं। पहली चीज समझे कि ऐसे करके 1000-2000 पैराबोला मत बनाने लग जाना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फिर अब ये ऐसे करके बहुत सारे पैराबोलाज मत बनाने लग जाना कि यहाँ भी बना दिया सर मैंने तो ये लो दोनों रूट के से बड़े। तो बेटा यही बनाते रह जाओगे, इन सब का जो एक सरदार है उनको बना दो, बस समझ में आ गया। यानी कि इन सब का जो एक सिंबॉलिक एक पर्टिकुलर ग्राफ बना दो। ये अब इसको कोई अल्फा और बीटा हमने फिक्स थोड़ी किया कि ये यहाँ है ये यहीं है, बस यहाँ पे अल्फा और बीटा के बारे में क्या है कि दोनों के से बड़े, दोनों क्या है के से बड़े हैं। इससे ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे 10 15 20 ऐसे पैराबोला बनाते रहना, ठीक है ना। 500 600 फिर करोड़, बेटा उम्र निकल जाएगी, तुम पैराबोला ही बनाते रह जाओगे, ठीक है। दूसरा एक ऐसा सोच सकता है क्योंकि पैराबोला के सॉरी मतलब जो रूट्स है उसके बारे में नहीं बोला है कि डिस्टिंक्ट है, इसने क्या बोला है बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ग्रेटर देन ए रियल नंबर के। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में भी रूट्स तो हम दो ही बोलते हैं, समझ में आया क्या।
तो ये वाला केस भी ऐसा होगा जिसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दोनों रूट्स किससे बड़े हैं, रियल नंबर के से। समझ में आ गया? ये देख सकते हो ना, ये जो दोनों रूट्स हैं वो के से बड़े हैं इस वाले पैराबोला में, और इस वाले में भी ये जो रूट है, ये जो रूट है मतलब दो हैं, इसको हम लोग नंबर ऑफ रूट्स दो बोलते हैं, शुरू पहली क्लास से बोलते हैं, ठीक है ना, वहां पे मैं नहीं जा रहा फिर से। तो लगे दोनों रूट्स किससे बड़े हैं, के से। समझ में आ गया? तो ये दोनों केस पॉसिबल है नहीं? हाँ, बोल देता है डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और के से बड़े हैं, तो फिर ये केस नहीं आता। डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं बोले, ठीक है ना, बोथ रूट्स बोल रहा है, तो बोथ रूट्स में तो ये भी केस अपना काउंट हो जाएगा। समझ में आएगा? अब इस पैराबोला को फिक्स करना है दोस्त। इसके अलावा और कोई बनेगा क्या? ए पॉजिटिव में पहला केस हमने क्या ले लिया, ए पॉजिटिव। ए नेगेटिव में बन सकता है, ए पॉजिटिव में कोई बनेगा क्या? सोचो, मेरे ख्याल से तो नहीं। यही दोनों केस होंगे जिसमें दोनों रूट्स क्या होंगे, के से बड़े। अब फिर से वही बोल रहा हूँ कि ये वाले केसेस मत बनाने लग जाना कि भैया एक और बना दिया सर, ये लो। ये पहले फील आया ना कि इन सब का सिंबॉलिक केस यही होगा, ठीक है? तो ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वही चीज बार बार बनाते रहना। अच्छा, अब देखना, अब इसको फिक्स करने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, सुनना ध्यान से। एक तो ये कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, कोई भी वर्टेक्स का, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ठीक है ना, -b/2 है। दिस शुड बी ग्रेटर देन के। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2a ग्रेटर देन के। देख लो ना यार, इसका क्या आता है कोऑर्डिनेट, -b/2a -d/4a। ये वाला कौन सा है, -b/2a 0। तो जो भी इसका पर्टिकुलर -b/2a है उसको तो के से बड़ा होना पड़ेगा ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। कोई बोलेगी सर सिर्फ ये दोनों केसेस लगा के क्या हो जाएगा, तुम सोचो खुद से, या इनमें से भी कोई केस हटा दे तो चल जाएगा क्या? तो पहले सोचिएगा कि अगर आपने सिर्फ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाया मेरे दोस्त, मैं एक एक चीज का भी पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ठीक है ना, हो सकता हो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके सिंपल तरीका होता है टीचर्स का कि कंडीशंस लिख देते हैं सारे, बोलते हैं ये लगा देना, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने का कि अगर इसमें कोई भी चीज मिस कर गई तो हमारे को दिक्कत आ जाएगी। अगर कोई सिर्फ बोलता है कि नहीं सिर्फ मैंने सेकंड कंडीशन लगा दिया, तो बेटा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो कैसा भी ग्राफ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये थोड़ी इंश्योर होगा कि जो k होगा उससे दोनों रूट्स बड़े होंगे। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में तो इधर भी काटते हुए वाला ग्राफ बन जाएगा ना, तो पता नहीं चलेगा ना कि k से बड़ा है दोनों रूट या k से छोटा है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बस ये इंश्योर करेगा कि रूट्स कैसे रियल। समझ में आ रहा है? अब -b/2a ग्रेटर देन के लगाने से हो जाएगा क्या काम? नहीं, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि आपने सिर्फ ये दोनों कंडीशंस लगाए। मैं देखो पैराबोला बना रहा हूँ, तो खुद से भी बना के देखो, आपको फील अगर लाना है अच्छे से तो खुद से बना के देखो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या कोई ऐसा पैराबोला हो सकता है जो इस चीज कंडीशन को डिफाई कर रहा हो। डिफाई कर रहा हो मतलब इस कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा हो कि दोनों रूट्स के से बड़े। सोचो, टेक योर टाइम। कुछ भी हो सकता है फिर पैराबोला। देखना, -b/2a ग्रेटर देन के, तो जैसे मान लो कि के मैंने यहां पे मान रखा था और d ग्रेटर देन 0 लगाया भी हुआ है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया ना उसने। तो जैसे मान लो कि मैंने ऐसे पैराबोला बना दिया, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। अब ये -b/2a यहां आएगा, देख लो, -b/2a इसका x कोऑर्डिनेट है ना वर्टेक्स का, तो यहाँ आएगा। तो क्या -b/2a और k में ये रिलेशन ओबे हो रहा है कि -b/2a इज ग्रेटर देन k? यस। क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन ओबे हो रहा है? यस, डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो दोनों कंडीशन अप्लाई करने पे ऐसा पैराबोला भी तो बन सकता है। तो क्या ये हमारे लिए फेवरेबल पैराबोला है? नो, दिस इज नॉट अ फेवरेबल पैराबोला। क्यों? क्योंकि हमें तो वो चाहिए ना जिसमें दोनों रूट्स k से बड़े हों। अब फर्क क्या दिखा इसमें कि k पे वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव होगी इसमें, जबकि हमारे वाले पैराबोला में अगर दोनों रूट्स k से बड़े हैं तो k पे फंक्शनल वैल्यू कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव। यानी एक तीसरा कंडीशन होगा। मैंने fx किसको बोल रखा है आपको पता है ना, fx हमने इसको बोल रखा है, जो क्वाड्रेटिक जिसका ग्राफ बना रहे हैं ना उसी को fx बोल रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे तीसरा एक कंडीशन आएगा क्या कि f of k हैज टू बी पॉजिटिव।
एफ ऑफ के हैज टू बी पॉजिटिव। तो अगर आपने ये तीनों कंडीशन लगाया दोस्त, ठीक है ना, अंडर द केस ए ग्रेटर देन 0, तो आप देखोगे क्या कि वही होगा जो अपन बात कर रहे हैं, क्या कि दोनों रूट्स किससे बड़े हो जाएंगे, के से। दोनों रूट्स किससे बड़े हो जाएंगे, के से। अब बोलोगे कैसे दिखा, कैसे दिखा आपको, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। इसी तरह के पैराबोला इन जनरल बनेंगे, और भी बना के देख लो आप, ठीक है ना। तो आप रियल नंबर के देख लिया, बोथ रूट्स लेस देन रियल नंबर के की बात कर लेते हैं, करें। एक सेकंड में, ये पता नहीं चल रहा है कि नहीं रिकॉर्डिंग। बीच का पूरा पार्ट गया हो गया यार, कुछ गड़बड़ हो गया यार। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। ये बीच का पार्ट थोड़ा सा गायब हो गया यार, ये पूरा मैंने समझाने की कोशिश की। चलिए फिर से कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने इसमें आपको शायद यहाँ तक ये बतलाने की कोशिश की थी कि ये तीन कंडीशंस एक्चुअली आएंगे, ये तीन कंडीशंस एक्चुअली आएंगे, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दोनों रूट किससे बड़े होंगे, के से। फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पहला केस कि यही यही क्यों आएगा, मैं यहीं पे डिफरेंशिएट कर रहा था, आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि देखो बेटा क्या है कि बहुत बार लोगों को याद करना पड़ता है, तो याद तो करना पड़ेगा, लेकिन समझते हुए याद करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। जैसे अगर आपने एफ के पॉजिटिव कर दिया, फील लो, एफ के पॉजिटिव कर दिया, तो एफ के पॉजिटिव कर दिया तो मैंने क्या बोला ना कि इस तरह के ग्राफ्स पॉसिबल है। अब ये जैसे अभी तो मैंने बना दिए हैं पहले ही, चलिए दिखाते हैं। ये वाला एक तो ग्राफ पॉसिबल है, ये शायद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है क्या, ये दिख रहेगा। ये जो है, ये वाला जो ग्राफ है ये पॉसिबल है, ठीक है ना। एफ के पॉजिटिव है तो देख रहे हो ना कि एफ के पॉजिटिव होने के हिसाब से ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, फिर ये टच करने वाला पॉसिबल है, फिर ये पॉसिबल है, ऐसा इधर ही पॉसिबल है। आप कोई भी सोचो, एफ के पॉजिटिव रखते हुए ग्राफ, ए पॉजिटिव में बस ध्यान रखना, किस में ध्यान रखना, ए पॉजिटिव में बस ध्यान रखना कि एफ के पॉजिटिव वाले ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। ए पॉजिटिव में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एफ के पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ के पॉजिटिव में यही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई भी सोचेगा ना कि एफ ग्राफ के नीचे से जाए, तो ग्राफ बेटा के नीचे से जाने का मतलब क्या हो गया कि जो एफ के है, समझना, एक तो एफ ग्राफ के नीचे जाने का मतलब एफ के नेगेटिव हो गया, पहली चीज, ठीक है ना। और इस केस में दिख रहा है ना कि दोनों रूट्स ए पॉजिटिव में दोनों रूट्स के से बड़े नहीं होंगे। ये फील करो ना, ये फील करो कि अगर आपने ग्राफ को के नीचे से पास कराया ऐसे, ठीक है ना, तो एफ के कैसा हो गया, नेगेटिव, और दोनों रूट्स के से बड़े नहीं हुए, ठीक है ना। तो दोनों रूट्स के से बड़े हों वो मैं बाद पे आता हूँ, पहले तो हम ये बस फील लें कि जो एफ के है वो उसको पहले तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, बिना एफ के पॉजिटिव के तो होगा नहीं, क्योंकि एफ के जैसे ही नेगेटिव कर दोगे तो अपने आप दिख रहा है कि दोनों रूट तो के से बड़े नहीं होंगे, एक बार के पहले कटेगा, एक बार के बाद कटेगा, जब भी एफ के नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव के केस में ज्यादा होशियार बच्चे ए नेगेटिव बीच में सोचते होंगे, ठीक है ना, तो उन होशियारों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ए पॉजिटिव मास्टर बार बार कह रहा है वहीं फोकस करो, उस एरिया फोकस करो, ठीक है, और नहीं तो रह जाओगे वैसे ही जैसे थे। तो अब सुनना, हल्ले क्या कि ए पॉजिटिव और एफ के पॉजिटिव करने पे ये पॉसिबिलिटीज बनी, तो ये ग्राफ तो नहीं बनने चाहिए, ये ग्राफ तो नहीं बनने चाहिए ना, ये वाले और ये वाले, तो डी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला और ये वाला,
बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर इसको लगाने की क्या जरूरत है, जब क्वेश्चन कह ही रहा है कि दोनों रूट्स बड़े हैं तो रूट्स होंगे ना, तभी बोल रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, ऐसा नहीं है, दोनों रूट्स हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो बोल रहा है आपको कि दोनों रूट्स कैसे बड़े करने हैं, तो दोनों रूट्स एग्जिस्ट करें ये भी आपको ही इंश्योर करना है, वो क्वेश्चन नहीं करेगा इंश्योर, वो क्वेश्चन इंश्योर नहीं करेगा, वो समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जैसे ही आपने डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन लगा दी, तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अब तीसरा चीज, अब आपके पास बस चार ग्राफ टाइप के बचे, ये चार टाइप के बचे, तो अब क्या लगा देंगे, माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन के, माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन के। जैसे ही माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन के लगा दोगे तो अपने आप ये अब इन्हीं दोनों ग्राफ्स में आएगा और दोनों रूट्स आप देख सकते हो के से बड़े। तो ये तीनों कंडीशन लगाने पड़ेंगे दोस्त, नहीं तो अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो गए, ठीक है ना। अब ए नेगेटिव में अब सोच लेते हैं, तो ए पॉजिटिव सोच लिया तो ए नेगेटिव सोचना और आसान हो गया। ए नेगेटिव में पैराबोला का जो माउथ है वो नीचे की साइड खुलेगा, पहली चीज, बस यही तो होगा ना। तो बस एक ही कंडीशन चेंज होगा, कौन सा, एफ के नेगेटिव हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अभी भी रहेगा, माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन के अभी भी रहेगा। अब मैं बोल रहा था क्या कि क्या इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। ये वाला कंडीशन सेम है दोनों में, देख लो। तो पहले तो मैंने वही दोनों को लिख दिया, ठीक है। और ये कह रहा है ए पॉजिटिव तो एफ के पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ के नेगेटिव, तो दोनों क्लब करके मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टाइम्स एफ के पॉजिटिव, ठीक है ना, क्योंकि ए टाइम्स एफ के पॉजिटिव यही बताता है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया आपको कि ये वाली चीज का क्या मतलब है, समझ में आएगा। तो यानी कि जैसे ही आप ये कंडीशन लगाओगे, जो बॉक्स में कंडीशन है, ठीक है ना, तो दोनों रूट्स खटैक से क्या हो जाएंगे, के से बड़े। तो अब आपको रूट्स निकाल के वैसे करके जाने की जरूरत नहीं है, अब आप इस तरीके से चीजों को हैंडल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, ठीक है ना, कि दोनों रूट्स ग्रेटर देन के, तो ये अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब हम बात करें बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन रियल नंबर की, तो आप यहाँ पॉज करके खुद से पहले कंडीशन लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कुछ खास चेंज नहीं दिखा होगा, क्या 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 चेंज दिख रहा है तुम बताओ। तो हम लोग ने के कहीं भी मार्क कर देते हैं पहले तो, ठीक है ना, के कहीं भी मार्क कर देते हैं। दोनों रूट्स के से छोटे चाहिए, बोथ द रूट्स आर लेस देन द रियल नंबर के, तो दोनों रूट्स के से छोटे चाहिए, तो एक तो ये वाला केस बनेगा ए पॉजिटिव में, नहीं, और अगर हम ए नेगेटिव का केस सोचे भाई, देखिए अगर के नेगेटिव का केस, ए नेगेटिव का केस सोचे, तो एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। क्या चेंज आया, क्या चेंज आया, एफ के यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, इधर एफ के यहाँ पे अभी भी नेगेटिव दिख रहा है। ए नेगेटिव वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, तो बस एक ही कंडीशन चेंज हुआ, कौन सा, माइनस बी अपॉन टू ए, जो ग्रेटर देन के था प्रीवियसली, नहीं, जो ग्रेटर देन के था अब वो चीज क्या हो गई, लेस देन के। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैं दोनों कंडीशन को क्लब करके लिख देता हूँ, ए टाइम्स एफ के, खुद से भी देखोगे यही आएगा, दूसरा सिर्फ एक ही कंडीशन चेंज होगा, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन के। तो मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कंडीशन। गॉट इट, ठीक है। अगले पे चले, केस 3। when one root exceeds k and other root is less than k, ठीक है, दैट इज, ऐसा ही बोल सकते हैं, k lies between the roots। दैट इज के लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब के जो है दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है।
तो के अगर दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, देख सकते हो कि वाई एक्सेस से ज्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है ना। बनाने के लिए बना देता हूँ, खुश रहोगे। खुद से ग्राफ बना के कंडीशन बनाओ, 2 मिनट का समय देता हूँ। देखना, तो पहले तो ए पॉजिटिव पे ही कंसिडर करते हैं केस को, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव चाहिए, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, ए पॉजिटिव वाले केस में, ठीक है। तो आप पहली चीज देख सकते हो, क्या माइनस बी अपॉन टू है और के को कंपेयर किया जा सकता है? नहीं। आप बोलोगे सर माइनस बी अपॉन टू इधर आ रहा है, मान लो कि मैंने ऐसा पैराबोला बना लिया, अभी भी तो के नहीं। तो आप देख सकते हो कि पैराबोला, चलो मैं इधर बना देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं दिखता हूँ, मैं बना के इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे के मान लो यहाँ है, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना दोस्त। तो माइनस बी अपॉन टू है तो पीछे रह गया अब तो आप इधर देखोगे तो माइनस बी अपॉन टू है, आपको के से बड़ा दिखेगा, इधर दिखेगा तो छोटा दिखेगा। लेकिन इससे मुझे मतलब नहीं है ना कि माइनस बी अपॉन टू है के से बड़ा है छोटा है, मुझे तो इससे मतलब है कि एक रूट के से बड़ा हो और एक रूट के से छोटा हो, मतलब के दोनों रूट्स के बीच में लाई करे। तो इस केस में भी के दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, इस केस में भी दोनों रूट्स के बीच में ही लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि माइनस बी अपॉन टू एंड के इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गुड कंडीशन है, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो आपको बनाना हो अपनी कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन टू एंड के इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ कंडीशन जिससे आप कुछ कंक्लूड कर पाओ। उसमें ग्रेटर देन के भी हो सकता है, लेस देन के भी हो सकता है, बीचों बीच भी बैठ सकता है, क्या कर लेना, ठीक है ना। तो इससे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब कोई बोलता है कि सर एफ ऑफ के नेगेटिव, ये पहले मैंने ए पॉजिटिव का केस लिया दोस्त, तो डेफिनेटली एफ ऑफ के नेगेटिव। दूसरा कोई बोले सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो तो होएगा नहीं। आप देख सकते हो कि एक रूट के से छोटा है एक रूट के से बड़ा है, तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, तो डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। बट दिस विल नॉट गिव यू, यू कैन से कि मतलब एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना। एनीथिंग एक्स्ट्रा मतलब एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन का कोई मतलब रहेगा नहीं। मतलब आप लगा दो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लगा दो, उससे कुछ नई चीज नहीं आएगी, मतलब उससे कोई फायदा नहीं है, मतलब टाइम वेस्टेज है। तुम सोचो कि ए पॉजिटिव है और एफ के नेगेटिव है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को ना कट करे? सोचो, तो एक्स्ट्रा डी ग्रेटर देन जीरो लगाने से कोई फायदा हुआ नहीं ना। सोचो ना, तुम्ही को सोचना पड़ेगा, तुम्ही को फील करना पड़ेगा। ए पॉजिटिव मतलब पैराबोला ऊपर की साइड खुल रहा है, पैराबोला ऊपर की साइड खुल रहा है, और कोई ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जहां पे हाइट नेगेटिव जा रही है। फील करो कि पैराबोला ऊपर खुल रहा है और कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे के, वहां पे हाइट नेगेटिव हो गई। तो हाइट नेगेटिव होने के लिए पैराबोला को एक्स एक्सिस से नीचे जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से नीचे जाना पड़ेगा, तो बिना काटे हुए कैसे जा सकता है एक्स एक्सिस को? मिलते हुए जाना पड़ेगा ना भाई। नीचे भी जाना चाहते हैं और एक्स एक्सिस से मिलना भी नहीं है, तो कैसे चलेगा? सोचो। तो ए पॉजिटिव में आप एफ के नेगेटिव लगा दिया, तो अपने आप रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल। आपको फर्दर इसमें अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने आप ही हो जाएगा। समझ में आएगा? तो मेरे ख्याल से मैंने फील दिला दिया कि जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो वाला जो कंडीशन है, ये कोई भी नई चीज नहीं देने वाला है। समझ में आएगा? या फिर इसके ऊपर कंसिडर करना अपने आप में टाइम वेस्टेज है, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव है और उसमें आपने एफ के नेगेटिव लगा दिया भैया, तो रूट्स एक छोटा हो जाएगा एक के से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। ये फील आ रहा है ना अपने आप क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर की साइड खुल रहा है और एक पॉइंट पे हाइट नेगेटिव जानी है पैराबोला की, तो पहले हाइट नेगेटिव जानी है और ऊपर की साइड तुम खुल रहे हो, तो भाई पैराबोला को एक्स एक्सिस से नीचे जाना पड़ेगा, तभी तो हाइट नेगेटिव होगी। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को
एक बार पहले काटना पड़ेगा, एक बार बाद में काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए नेगेटिव पे सोचोगे दोस्त तो जस्ट उल्टा दिखेगा। एफ के कैसा दिखेगा इस केस में? पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट वाला लें क्या कंडीशन? नो। क्या दोनों को क्लब कर सकते हैं? यस। ए टाइम्स एफ ऑफ के लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव पे एफ के नेगेटिव और ए नेगेटिव पे एफ के पॉजिटिव, तो यानी कि एक रूट के से छोटा एक रूट के से बड़ा अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, दैट विल वेस्ट आवर टाइम, राइट। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, सही है, इन तीनों केसेस पे, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लिखिए पहला सवाल। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ parameter d for which both roots of the equation x square minus 6 dx plus 2 minus 2d plus 9d square equal to 0 exceed the number 3। करिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप चाहो तो पॉज कर लो, मैं कर देता हूँ। पहली चीज दिख रहा है कि जो k है यहाँ पे वो 3 हो गया और a तो पॉजिटिव है ही, तो बस एक ही केस बनेगा। चाहो तो मैं इधर पैराबोला बना देता हूँ कि दोनों रूट किससे बड़े हो? 3 से। तो ऐसा बनेगा, सिर्फ यही केस बनेगा कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या कंडीशन होता है? f3 ग्रेटर देन 0। व्हाट इज f3 है? 9 माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये बन गया 9d स्क्वायर माइनस 20d और प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ d माइनस 11 और 9d माइनस 11 ये आएगा ना शायद। तो यानी यहां से आएगा d ग्रेटर देन 11/9 और d लेस देन 1। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था भैया? माइनस बी अपॉन 2a। तो माइनस बी लिखोगे तो 6d हो जाएगा। b इज माइनस 6d, तो माइनस बी इज 6d और 2a मतलब 2 इज ग्रेटर देन k, तो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये बोला है कि d ग्रेटर देन 1, सेकेंड कंडीशन। और तीसरा क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 36d स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या? तो यहां से 36d स्क्वायर जाता हुआ दिख रहा है मुझे तो, और ये आ रहा है 4 इंटू, आप चेक कर लेना चाहें तो 2 इंटू d माइनस 1।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से आ रहा है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए दोस्त। तो तीनों का इंटरसेक्शन, तो चाहो तो तीनों सॉल्यूशन प्लॉट कर लो, और तीनों का इंटरसेक्शन मुझे लग रहा है कि 11/9 से बढ़ा जाएगा, तो शायद आंसर विल बी 11/9 टू इन्फिनिटी। चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच one root of the equation x square minus of k plus 1 into x plus k square plus k minus 8 equal to 0, exceed 2 and other is smaller than 2। कीजिए। करता हूँ, तुम लोग देख लेना उसके बाद। तो ऐसे ही कुछ होगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक ही केस आएगा, f2 नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट लगाना है क्या? नहीं, ध्यान रखें। तो f2 मतलब क्या हो गया, 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 8। तो दिस इज k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 है क्या? तो ये शायद हो गया k तो k की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी, -2 से 3 तक। ठीक है, आगे एक और सवाल कर लो बस, सिंपल ही है, स्टीरियोटाइप सवाल ही है सब। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a for which both roots of equation x square plus x plus a exceed the number a। करिए।
करके देखें। तो ए कहीं भी होगा और दोनों रूट्स ए से बड़े होने चाहिए, ऊपर की साइड ही खुलेगा क्वाड्रेटिक, देख लो। ठीक है, तो फिर वही सारे कंडीशन लगेंगे। पहला कि एफ ऑफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0। एफ ए क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए दैट इज 2a। तो a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन -2 आ गया एक तो। ठीक है, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट, तो कितना होगा 1। तो a लेस देन इक्वल टू 1/4। और तीसरा -b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन a। तो यानी कि यहां से आ गया a लेस देन -1/2। तो a लेस देन इक्वल टू 1/4, a लेस देन -1/2, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन -2। तो देख लो प्लॉट करके। तो a लेस देन 0 कह रहा है एक स्ट्रिक्टली, तो इधर आ गया, और a ग्रेटर देन -2 इसी का सॉल्यूशन है। और इधर बोल रहा है a लेस देन इक्वल टू 1/4, यहां से चालू हो जाएगा। और फिर बोल रहा है a लेस देन -1/2। तो वो रीजन ढूंढो जिसमें तीनों ही लाइन आ रही हो, तो मेरे ख्याल से यही आ रही है शायद। तो a क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू -∞ से, नहीं देख लो एक बार, a बिलोंग्स टू -∞ से क्या आ जाएगा? -1/2। सही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? एफ ए इज a स्क्वायर प्लस a दैट इज a स्क्वायर प्लस 2a। और क्या है? सब गलत सलत बना दिया लगता है। इसलिए क्या -2 भी एक आएगा, 2 तो है ही नहीं। फिर से बना लेते हैं। तो एक तो -2 हो गया, एक तो -1/2 हो गया। तो एक बोल रहा है कि a लेस देन -2, मतलब इधर, और मेरे ख्याल से लेस देन -2 ही आ जाएगा। a ग्रेटर देन 0, a लेस देन इक्वल टू 1/4, और फिर a लेस देन -1/2। तो तीनों लाइंस किस में आ रही है? -2 से छोटा, यानी कि -1/2 नहीं होगा वो बेटा, वो होगा -∞ से -2। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 3 केसेस डिस्कस किए हैं। 2-3 केसेस और हैं, जैसे अभी हम एक रियल नंबर के साथ प्ले कर रहे हैं, तो अब आगे हम लोग 2 रियल नंबर के साथ देखेंगे कि k1 और k2 2 रियल नंबर हैं, तो क्या केसेस और बन सकते हैं पॉसिबली, तो उस पर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाकी अपन कुछ होमवर्क वगैरह दे देते हैं आपको। एक्सरसाइज 1 ऑलमोस्ट तो मेरे ख्याल से दिया जा चुका है, तो एक आध सवाल रह गया हो तो अलग बात है। इसका शायद एक्सरसाइज 1 में एक सवाल रह गया होगा, तो आप होमवर्क में लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20। तो आई होप कि ये कर लीजिएगा, लास्ट सवाल था इसका। एक्सरसाइज 2 भी ऑलमोस्ट डन ही है। एक्सरसाइज 3 दे देते हैं आपको, यहाँ मजे कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर कर दे 30 तक कर दें, 30 30। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है।